भटकने लगता है। लेकिन सवाल यह है, जब अपने ही विरोधी बन जाए तब क्या करें? इसका उत्तर हमें मिलता है श्रीमद् भागवत गीता में। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की खुशी में खुश और दुख में दुखी होता है वही सच्चा ज्ञानी है। पर जब अपनों से ही दुख मिले तब क्या कहूँ? भगवान श्री कृष्ण का पहला उपदेश कर्तव्य से विचलित ना हो। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सामने वही स्थिति थी जिनसे वह प्यार करता था, जो उसके गुरु मामा भाई थे। वो सब युद्ध भूमि में उसके सामने खड़े थे। अर्जुन ने गांडीव छोड़ दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों से युद्ध कैसे कर सकता हूँ? मैं कैसे उन पर पान चला सकता हूँ? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अर्थात जब संबंध कर्तव्य के रास्ते में रुकावट बने तब मन की नहीं धर्म की सुनो। प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु एक राक्षस था, लेकिन प्रहलाद उसका बेटा था, भक्त था। जब बाप ने ही उसका विरोध किया, उसे मरवाने की कोशिश की, तो प्रहलाद विचलित नहीं हुआ। उसने ना बाप से प्यार रखा, ना अपने धर्म से हटे। अंत में भगवान नरसिंह ने प्रकट होकर प्रहलाद की रक्षा की। तो दोस्तों, जब अपने विरोध करें तो शांत रहो, लेकिन सत्य पथ से मत डगमगाओ। दूसरा उपदेश, निर्णय भाव से संबंध निभाओ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, शत्रु मित्र में समता रखो। जीवन में कोई भी व्यक्ति स्थायी शत्रु या मित्र नहीं होता। संबंधों का मूल्य उनकी भूमिका से तय होता है, हमारे धर्म में उनके स्थान से नहीं। भरत और कैकेयी को ले लीजिए। कैकेयी ने राम जी को वनवास भेजा, फिर भी भरत ने राम को राजा मानकर तख्त खाली रखा। भरत ने मां से द्वेष नहीं किया, उन्हें ही राम के बिना खुद को राजा बनाया, बल्कि पूरे 14 वर्ष खड़ाऊ रखकर राज किया। ना संबंध तोड़ा, ना धर्म छोड़ा। श्री राम को वनवास भेजने वाली माता कैकेयी थी, उनकी प्रिय माता। राम ने विरोध नहीं किया, उन्होंने क्रोध नहीं किया, उन्होंने केवल एक ही बात कही, पिता का वचन ही मेरा धर्म है। और 14 वर्षों तक वनवास में तप किया। राम का धैर्य हमें सिखाता है, विरोधी चाहे कितना ही अपना हो, हमारी गरिमा उस पर निर्भर करती है कि हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। प्यारे साथियों, इससे हमें सीख मिलती है, विरोध में भी धैर्य और मर्यादा बनाए रखें। तीसरा संदेश, क्षमा में शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन भर क्षमा और संयम का आदर्श प्रस्तुत किया। शिशुपाल ने 100 बार भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया। भगवान श्री कृष्ण ने तब तक क्षमा दी जब तक मर्यादा ना टूटे। यह सिखाता है, पहले क्षमा करो, फिर भी यदि कोई तुम्हारी आत्मा को आहत करे तब धर्म के अनुसार निर्णय लो। जब सगे संबंधी विरोधी बन जाए, कर्तव्य से डगमगाना नहीं है, धैर्य और मर्यादा से निर्णय लेना है। सत्य के मार्ग पर डटे रहना है, चाहे अपने साथ हो या विरोधी। और याद रखो, भगवान हमेशा धर्म के साथ खड़े होते हैं, संबंध के नहीं। हे प्रिय दर्शकों, यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसा क्षण आए तो भगवान श्री कृष्ण की गीता खोलिए, क्योंकि वही सच्चे मार्गदर्शक हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को और विस्तार से समझते हैं। जब हम किसी अनजान व्यक्ति से ठोकर खाते हैं तो उसे भूल जाते हैं परिवार का सदस्य था। उसने छल से पासा खेलकर युधिष्ठिर को हराया। द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया गया, फिर भी युधिष्ठिर ने जल्दबाजी में प्रतिशोध नहीं दिया। उन्होंने संयम रखा, धर्म का पालन किया और अंत में धर्म ने उन्हें विजय दिलाई। इससे हमें सीख मिलती है, सगे संबंधी अगर अधर्म करें तो उनके रिश्तों की वजह से चुप ना रहो, लेकिन अधर्मी बनने की गलती भी मत करो। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपदेश है, क्षमा और विवेक का संतुलन बनाए रखो। कई बार अपनों से मिली चोटें हमें कठोर बना देती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा धर्म की जड़ है, लेकिन अत्यंत क्षमा भी मूंग रखता है। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को 100 अपराध क्षमा किए, लेकिन 101वें पर सुदर्शन चला गया। अपनों की गलती पर क्षमा करो, लेकिन अगर वे बार बार आत्मा को कुचलते रहे तो सुदर्शन चलाना धर्म है। भगवान श्री कृष्ण का तीसरा उपदेश, संबंध भावनाओं से नहीं आत्मधर्म से तय होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपना धर्म निभाकर मरे तो अच्छा भी है, लेकिन दूसरों के धर्म की नकल विनाशकारी है। इसका अर्थ है, जब अपने विरोधी बन जाए तो खुद को उनके जैसा मत बनाओ। अपने चरित्र, अपना आत्मधर्म कभी मत छोड़ो। मीरा ने भगवान श्री कृष्ण को पति माना,
राजघराने ने उन्हें जहर पिलाया, पाँव में कांटे बिछाए, बदनाम किया। फिर भी मीरा ने हार नहीं मानी। वो हंसती रही, गाती रही, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। प्यारे साथियों, इससे हमें सीख मिलती है, जब अपने विरोध करें तब तुम और दृढ़ हो जाओ। अगर रास्ता सही है तो अंत में ईश्वर स्वयं आपके साथ खड़े होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आज आपके जीवन में कोई अपना आपको तोड़ रहा है, अगर कोई आपका अपना विश्वास तोड़ रहा है, तो याद रखिए आपका अस्तित्व किसी के व्यवहार पर नहीं भी कोशिश करें वह कभी नहीं बनते और प्रेम से बने। रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वह कभी नहीं टूटते। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण न और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपनी ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदा इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच एक सर्जरी की तरह होता है, थोड़ा दर्द होता है लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह होता है जो आपको थोड़ी देर के लिए राहत तो जरूर देता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट आपको सारी जिंदगी झेलने पड़ते हैं। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्ते को भी काट कर रख देती है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब हम देख सके जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी आपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देते। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो तुमसे जलते हैं। तुम्हारी खुशी उन्हें जीते जी मार देगी। हर कोई चालाक है। कलयुग में किसी को शरीफ समझने की गलती कभी मत करना। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरा भूल सकते हैं पर शब्दों को नहीं। जो आपको समझ सके वही तो अपना है, वरना खूबसूरत चेहरे तो दुश्मनों के भी होते हैं। जमीन पर गिरोगे तो उठ जाओगे, पर नजरों में गिरोगे तो उठ नहीं पाओगे। जो इंसान शक्ति ना हो होने पर भी मन में हार नहीं मानता, उसे संसार की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने की तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी। खुद को ऐसा बनाओ कि आपसे मिलने वाला हर शख्स आपके जैसा बनना चाहे। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भले ही दुनिया से थोड़ा थोड़ा पीछे हो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम भी आगे निकल सकते हो। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। जब तक आप अमीर और सफल नहीं हो जाते तब तक किसी को ज्ञान ना दे, क्योंकि कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वह सामान का हो या अभिमान का। श्री कृष्ण कहते हैं जिस इंसान की नीयत अच्छी है उसका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। जीवन में पैसा नहीं व्यवहार कमाओ, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं 4 लोग छोड़ने आएंगे। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर तेल की एक बूंद को भी नहीं डूबा सकता। विरासत में गद्दी तो मिल सकती है पर बुद्धि नहीं। बुद्धि तो केवल अपने पैरों पर खड़ा होने से ही आती है। सिर्फ एक ही आदमी आपको आगे लेकर जा सकता है, और वो है आप खुद। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहोगे तो लोग अच्छा नहीं फालतू समझने लगेंगे। जीत जाओ खुद के लिए, तुम्हारे हारने का इंतजार तो दुनिया पहले से कर रही है। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं, आप कितना भी अच्छा कर लो चुगली तो जरूर करेंगे। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। गरीब होना बुरा नहीं, गरीब दिखना बुरा है। तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता। इज्जत दो, मगर इतनी भी नहीं कि कोई आपकी ही इज्जत ना करे। कुछ गलतियों को माफ करना कई बार आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। मैंने जिंदगी में बस यही गलती की है कि मैंने हर किसी को खुद से ज्यादा जरूरी समझा है। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जिनके चेहरे पर मिठास और दिल में जहर होता है। भरोसा वहीं होता है जहां वफादारी होती है, वरना मुलाकात तो हर रोज हजारों से होती है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि यह सांप खाता होगा। बोले गए शब्द एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। बात केवल आदर और संस्कार की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वह सुना भी सकता है। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए। जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है। कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वह किसी दूसरे को भी मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं
धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। वह मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना। दगा किसी का सगा नहीं होता। जहाँ मतलब खत्म होता है वहाँ दगा की शुरुआत होती है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं है और लोग बोलते हैं कि जमाना है, माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान हमेशा बदले की आग में जलते हैं। यह मत सोचो कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटे में या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। मूर्ख इंसान से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या ना मरे आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें हमेशा कड़वी। किसी की कदर करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं कि इंसान बहुत अच्छा था। कभी भी उनकी बातों पर ध्यान मत दो जो पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं, क्योंकि इसका मतलब साफ है कि आप अभी भी उनसे 2 कदम आगे हो। मेरी जिंदगी की 3 गलतियां। हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा किया, हर किसी की खुद से ज्यादा परवाह की, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। किस्मत और पत्नी भले ही परेशान करते हैं, लेकिन जब साथ देते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। जिंदगी का मजा अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर हम उन्हें ना छोड़े तो वह हमें कहीं का नहीं छोड़ दे। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरज रखिए। कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। सेहत के लिए योग और किसी जरूरत के समय दिया गया सहयोग, दोनों से जीवन बदलता है। कभी अकेले चलना पड़े तो घबराना मत, क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। आप जो करना चाहते हैं वह कीजिए। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। मोमबत्ती को भी आखिर में ही पता चलता है कि उसे उस धागे ने ही खत्म किया है जिसको वह सीने में छुपाए रखती थी। केवल आज को देखकर किसी के कल का अनुमान लगाना संभव नहीं होता, क्योंकि यह समय बहुत बलवान होता है। छोटे छोटे खर्चों से हमेशा सावधान रहिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद बड़े से बड़े जहाज को डुबा सकता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद के जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जा। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर आपने हो तो संभालने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कद्र तभी करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सता होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वह बहुत कठोर हो जाते दिल से भी और बोली से भी है कृष्ण। और कोई माने या ना माने, मुझे यह विश्वास है जब तक तुम साथ हो सब कुछ मेरे पास है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो 2 मामूली शब्द है, और यही 2 शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है। जिंदगी में तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसलिए दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करके इसे बर्बाद ना करें। जिंदगी में आप हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश
रखिए। किसी से बार बार नाराज होने से बेहतर है आप अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। दूसरा की छाव में खड़े होकर आप अपनी परछाई खो देते हो। अपनी परछाई को पाने के लिए आपको अकेले धूप में खड़ा होना पड़ेगा। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वह शब्द नहीं होती जो हमें सही साबित कर सके। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सच दिल से निकलता है। हिसाब रखा करो, लोग बड़ी जल्दी पूछ लेंगे तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। झूठ भी कितना अजीब होता है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। कभी किसी का अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हैं, यह अच्छी बात है, पर समय आपसे भी शक्तिशाली है। यह बात कभी मत भूलना। आपका भविष्य कैसा होगा यह इस बात से साबित होगा कि वर्तमान में आपकी दोस्ती कैसे लोगों से है। अंधेरे को हटाने में नहीं, दिए को जलाने में समय लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में समय लगाइए। जिंदगी का सबसे कड़वा सच, अच्छी चीजें आसानी से नहीं मिलती। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसकी जिंदगी से दूर कर लो, यूं कि वक्त खुद ही सिखा देगा उसे कदर करना। और तुम्हें सब्र करना। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना जिंदा मेढकों को तराजू में तौलने जैसा मुश्किल काम है। एक को बिठा तो दूसरा कूद जाता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे तब आपको कोई नहीं रुला सकता। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं कल वही लोग आपके मिसाल दें। रिश्तों का गलत इस्तेमाल मत करना। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से याद बन जाना बेहतर है। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट उसकी फीलिंग को समझना और उसे रिस्पेक्ट देना है। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसले को चुनता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। मरने वालों को रोने वाले हजारों मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। समय से यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। बात कड़वी है मगर सच है, किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, और जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। अगर खुश रहना चाहते हो तो मतलबी लोगों को फोन से नहीं बल्कि जिंदगी से भी ब्लॉक कर दो। धोखा कभी नहीं मरता, आज आप दोगे कल आपको मिलेगा। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना ही पानी। हर एक रिश्ता एक मर्यादा होती है, एक लकीर होती है। अगर वह लकीर पार हो जाए तो उस रिश्ते की अहमियत खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटकना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। अपने मन और आत्मा से कर्म करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। एक जंगल में एक गर्भवती हिरनी थी। उसका प्रसव काल निकट आ गया था। वह एक नदी के किनारे घने झाड़ियों के बीच में चली गई जो उसे सुरक्षित लगी। अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में काले बादल छा गई और बिजली कड़कने लगी, जिससे जंगल में आग भड़क उठी। उसने अपनी बाईं ओर देखा तो वहां एक शिकारी तीर का निशाना उसकी ओर लगाए हुए खड़ा था। उसने दाईं ओर देखा तो एक भूखा शेर उस पर घात लगाए हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। हिरनी सोचने लगी कि अब क्या करें, वह तो प्रसव पीड़ा से गुजर रही है। एक तरफ आग है, एक तरफ शिकारी, और शेर भी उसकी तरफ आ रहा है। दूसरी तरफ नदी भी बह रही है। क्या मैं और मेरा बच्चा इन सब से सुरक्षित रह पाएंगे? फिर उसने अपना सारा ध्यान अपने बच्चे को जन्म देने में लगा लिया, बाकी सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। फिर जो हुआ आश्चर्यजनक था। बिजली करकराने से शिकारी की आंखें चौंध आ गई। तीर दूसरा। सवाल नंबर 5, कलयुग के बाद सतयुग कैसा होगा? सवाल नंबर 6, भगवान कल्कि का विवाह किसके साथ होगा? उनकी रानियां के क्या नाम है? सवाल नंबर 7, भगवान कल्कि के साथ कौन सा पक्षी रहेगा? सवाल नंबर 8, भगवान कल्कि के भाइयों का क्या नाम होगा? सवाल नंबर 9, भगवान कल्कि किससे युद्ध करेंगे? सवाल नंबर 10, भगवान कल्कि किसका अंत करेंगे? तो पहले सवालों के जवाब की चर्चा कर लेते हैं। पहला सवाल है, कल्कि अवतार का मतलब क्या होता है? कल्कि अवतार का अर्थ कलयुग का विनाश करने वाला। वहां पर जो भी अधार्मिकता है उसका नाश करते हैं, वहां पर चीजों को सही करते हैं, उसके बाद से वापस से अपने लोक में चले जाते हैं, वहां पर सब कुछ ठीक करने के बाद में। तो यह जो पूरी प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं अवतरण।
और इस प्रक्रिया को जो संपादित करते हैं उनको बोला जाता है अवतार। तो इसलिए कल्कि अवतार का अर्थ क्या हुआ, जो कि उच्च लोक से आते हैं और यहाँ पर आकर कली का कीलन करते हैं, कलयुग को समाप्त करते हैं और कलयुग को समाप्त करने के बाद में वापस से अपने लोक को पुनः चले जाते हैं। उनको बोला जाता है कल्कि अवतार। और एक और चीज जो आपको समझनी चाहिए वह यह है कि कलयुग का मतलब अंधकार का युग। अंधकार का युग यानी कि वह युग जिस युग के अंदर जो लोग हैं उनको किसी भी चीज के बारे में सही जानकारी नहीं है, किसी भी विषय के बारे में वास्तविक ज्ञान उनको नहीं है, इसलिए उसको बोला जाता है अंधकार का युग या फिर कलयुग, कलयुग का खत्म होने का। तो कल्कि अवतार का एक काम जो होता है वह क्या होता है कि सही वास्तविक जो ज्ञान है वह उस लोक के प्राणियों को बता देना, ताकि अंधकार का जो युग है वह समाप्त हो जाए। अब दूसरे सवाल पर चर्चा कर लेते हैं कि कल्कि अवतार कब होते हैं। कल्कि अवतार कब होते हैं, इसको समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि अवतार कब होते हैं। तो अवतार होते हैं युग के अंत में। हर युग के अंत में अवतार होते हैं। चाहे हम पहले वाले जितने भी अवतारों के उदाहरण, जिस प्रकार से भगवान राम त्रेता युग के अंत में हुए, भगवान कृष्ण द्वापर युग के अंत में हुए, उसी प्रकार से भगवान कल्कि कलयुग के अंत में अवतार ले चुके हैं। तो क्योंकि हर एक युग के अंत में भगवान अवतार लेते हैं और वह पिछले वाले युग के अधर्म को समाप्त करके धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। वास्तविक जो ज्ञान है वह लोगों को बता देते हैं और उसके बाद एक समय तक चीजें सही चलती रहती हैं। फिर एक समय के बाद में, हजारों वर्षों के बाद में, चीजें फिर खराब हो जाती हैं। फिर अधर्म फिर से बढ़ जाता है और भगवान को फिर से आना पड़ता है अवतार लेके। इस प्रकार से चीजें चलती रहती हैं। अब आते हैं तीसरे सवाल की ओर कि कल्कि अवतार के सफेद घोड़े का क्या मतलब है। तो कल्कि अवतार का जो सफेद घोड़ा है, इसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं समाज के अंदर। क्या भगवान कल्कि का जो सफेद घोड़ा है, जो जयपुर के अंदर जो मंदिर है, जो यह भ्रामक प्रचार किया गया है कि जयपुर का एक राजा था, उसने एक मंदिर का निर्माण किया, वहां पर एक सफेद घोड़ा है, वहां उसके पैर में घाव है। जब वह घाव भर जाएगा तो तब हम समझ जाएंगे कि भगवान अवतार लेकर आ चुके हैं और उसी घोड़े पर बैठकर भगवान दुष्टों का नाश करेंगे। चौथा सवाल, कल्कि अवतार की तलवार का क्या मतलब है। कल्कि अवतार की तलवार का अर्थ विभिन्न व्याख्याओं में भिन्न हो सकता है। कुछ संभावित व्याख्याएं हैं। अधर्म का नाश, कल्कि अवतार की तलवार को अक्सर अधर्म, अन्याय और अंधकार के नाश के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। न्याय और धर्म की स्थापना, तलवार का उपयोग न्याय और धर्म की स्थापना के लिए किया जा सकता है, जो कल्कि अवतार के उद्देश्य के अनुरूप है। आध्यात्मिक जागृति, कुछ व्याख्याओं में तलवार आत्मज्ञान और आध्यात्मिक जागृति के प्रतीक के रूप में देखी जा सकती है, जो व्यक्ति को अपने भीतर के अंधकार को दूर करने में मदद करती है। कल्कि अवतार की तलवार का अर्थ आपकी व्यक्तिगत व्याख्या और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। पांचवा सवाल, कलयुग के बाद सतयुग में कैसा होगा। कलयुग के बाद सतयुग की कल्पना एक आदर्श और शांतिपूर्ण युग के रूप में की जाती है, जहां सत्य और न्याय, सतयुग में सत्य और न्याय का बोलबाला होगा और लोग ईमानदारी और नैतिकता के साथ जीवन में भगवान कल्कि को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में माना जाता है और उनकी पत्नी के रूप में देवी लक्ष्मी की भूमिका हो सकती है। सातवां सवाल, भगवान कल्कि के साथ कौन सा पक्षी रहेगा और उसका नाम क्या होगा। शुक एक पौराणिक तोता है जो भगवान राम की कथा में उल्लेखित है। शुक और उसकी पत्नी सारिका की कथा रामायण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में मिलती है। शुक की कथा, शुक एक बुद्धिमान और धार्मिक तोता था जो भगवान राम की भक्ति में लीन था। उसकी पत्नी सारिका भी भगवान राम की भक्त थी। शुक की विशेषता, उसकी बुद्धिमत्ता। भगवान कल्कि के भाइयों का क्या नाम होगा और उनके भाई कितने होंगे। भगवान कल्कि के भाइयों के नाम और उनकी संख्या के बारे में विभिन्न पौराणिक कथाओं और भविष्यवाणियों में अलग अलग विवरण दिए गए हैं। भगवान कल्कि के भाइयों की संख्या, भगवान कल्कि के 3 भाई होने का उल्लेख मिलता है, जिनके नाम हैं कवि, सुमति, प्रमति और कुछ अन्य स्रोतों में अन्य नाम भी मिलते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भगवान कल्कि के भाइयों के नाम और उनकी संख्या के बारे में विभिन्न व्याख्याएं और मतभेद हो सकते हैं। 9वां सवाल, भगवान कल्कि किससे युद्ध करेंगे। भगवान कल्कि के युद्ध के बारे में विभिन्न पौराणिक कथाओं और भविष्यवाणियों में अलग अलग विवरण दिए गए हैं। म्लेच्छों और अधर्मियों से युद्ध। भगवान कल्कि म्लेच्छों, अधार्मिक और असभ्य लोगों और अधर्मियों के साथ युद्ध करेंगे जो धर्म और न्याय को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
अन्याय और अधर्म के विरुद्ध युद्ध। भगवान कल्कि न्याय और धर्म की स्थापना के लिए अन्याय और अधर्म के विरुद्ध युद्ध करेंगे जो समाज में व्याप्त हैं। भगवान कल्कि का युद्ध धर्म और न्याय की स्थापना के लिए होगा और इसमें वे अधर्म और अन्याय के विरुद्ध लड़ेंगे। 10वां सवाल, भगवान कल्कि किसका अंत करेंगे? भगवान कल्कि के उद्देश्य और कार्यों के बारे में विभिन्न पौराणिक कथाओं और भविष्यवाणियों में अलग अलग विवरण दिए गए हैं। अधर्म और अन्याय का अंत। भगवान कल्कि अधर्म, अन्याय और अंधकार का अंत करेंगे जो समाज में व्याप्त हैं। म्लेच्छों और दुष्टों का नाश। भगवान कल्कि मलच्छों, अधार्मिक और असभ्य लोगों और दुष्टों का नाश करेंगे जो धर्म और न्याय को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म और राम कथा का प्रचार करने की आज्ञा मिली थी। हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण आज भी कई जगहों पर मिलते हैं। महाभारत के वन पर्व अध्याय के 151 के अनुसार एक बार भीम द्रौपदी के लिए पुष्पले में गंधमादन पर्वत जा रहे थे, तब उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। कहा यह भी जाता है कि हर 41 साल में बजरंगबली श्रीलंका के मातंग कबीले में ब्रह्मा ज्ञान देने आते हैं। कलयुग के अंत में जब पाप की सीमा बढ़ जाएगी तब भगवान कल्कि इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे। तब बजरंगबली एक बार फिर से भगवान कल्कि के रूप में श्री राम जी के दर्शन करेंगे और तब श्री राम द्वारा दिए उन वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा कि परशुराम चिरंजीवी महापुरुषों की लिस्ट में दूसरा नाम परशुराम जी का आता है। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार है। चिरंजीवी होने के चलते उनके भी प्रमाण महाभारत काल में भी दिखे थे। आपको बता दें कि परशुराम जी पिता महेश उपकरण और गुरु द्रोणाचार्य के गुरु भी थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान कल्कि के ग्रुप भी परशुराम जी ही होंगे। महाभारत काल में भी उनका निवास महेंद्रगिरी पर्वत ही था और आज कलयुग में भी वह इसी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगले महापुरुष है राजा बलि। राजा बलि श्री हरि भक्त प्रहलाद के वंशज थी। उन्होंने अपने बल से तीनों लोकों को जीत लिया था। इसके साथ ही उनको बहुत बड़ा दानवीर भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान विष्णु ने राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया था। एक बार शरीर राजा बलि के यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञ के दौरान ही सभी ब्राह्मण अपने लिए राजा बलि से कुछ न कुछ दान मांग रहे थे जो राजा पृथ्वी रहे थे। तब ब्राह्मण देवता की बारी आई तो उन्होंने सिर्फ 3 पग भूमि राजा बलि से मांग ली। तब राजा बलि और उपस्थित सभी ब्राह्मण हंस पड़े। राजा बलि ने कहा कि आप अपने छोटे छोटे पैरों से कितनी जमीन आ पाएंगे और कुछ मांग लो, लेकिन वह मन देवता अपनी मांग पर डटे रहे। तब राजा बलि ने कहा जहां आप चाहती विपक्ष अभी ले लो। तब ब्राह्मण देवता ने अपना विराट रूप धारण कर लिया और एक पग में देवलोक और दूसरे पग में पृथ्वी और पाताल लोक नाप लिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरा पग कहाँ रखूं राजन। राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और वह मन देवता ने राजा बलि के सिर पर पैर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया और उन्हें सुतल लोक में फंसा दिया जहां वह आती अपनी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विशेष अर्थ मित्रों, हम बात करेंगे चौथे महापुरुष लंकाधिपति विभीषण के बारे में। विवरण प्रभु राम के अनन्य भक्त थे। जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था तब विष्णु ने अपने भाई रावण को काफी समय हुआ था कि भगवान राम से शत्रुता न करें, जिसके बाद रावण ने उन्हें अपनी लंका से निकाल दिया था। तब विष्णु भगवान राम की सेवा में चले गए और रावण की अधर्म का अंत करने के लिए धर्म का साथिया। यही कारण कि भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था जो कि आज के योग यानी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। अधिवेशन के जीवित होने के प्रमाण रामायण काल के बाद महाभारत काल में भी मिले थे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान सहदेव विभीषण की मुलाकात हुई थी। कलयुग में विभीषण कहाँ है, इस बात की जानकारी तो किसी को नहीं है, लेकिन यह जरूर पता है कि उनका उस युग में भी होने का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, जो है अपने प्रभु के अवतार कल्कि सिलना। अश्वत्थामा इंसाफ महापुरुषों में अश्वत्थामा का नाम भी शामिल है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आज भी इस प्रतिलोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को कलयुग तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव का इकलौता ऐसा अवतार है
जिसकी पूजा नहीं की जाती, परंतु कल्कि अवतार में अश्वत्थामा का एक अहम रोल होगा जो आने वाली पीढ़ियों तक उसका गुणगान करेंगे। महर्षि व्यास अश्वत्थामा के बाद छठे चिरंजीवी महापुरुष है। महर्षि व्यास महर्षि वेदव्यास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही चारों वेद, महाभारत, 18 पुराण और भागवत गीता लिखी थी। महर्षि व्यास ने भगवान कल्कि के जन्म से पहले उनके अवतार के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। महर्षि वेदव्यास बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर इंतजार कर रहे हैं। कृपाचार्य ये कलयुग यात्रियों साथ में चिरंजीवी महापुरुष हैं। कृपाचार्य संस्कृत ग्रंथों में उनको चिरंजीवी के रूप में बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और पांडवों और कौरवों की आचार्य। भागवत के मुताबिक कृपाचार्य की गणना सप्तर्षियों में की जाती है। कहा जाता है कि वे इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्हें अपने तप जानेंगे। मित्रों, एक समय की बात है, द्वारका नगरी में दिन श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर बैठे हुए थे। तभी देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए उनके पास पहुंचते हैं और उन्होंने प्रणाम करके और बोले, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी है। मैंने सुना हो कि जो जीव मनुष्य जन्म लेता है, क्या उसका भाग्य पहले से लिखा होता है? हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि मनुष्य के साथ जो कुछ घटना घटित होता है वह उसके जन्म से पहले तय होता है या वह पिछले जन्म का भोग भोगता है? क्या यह सत्य है या हम अपनी मेहनत और कर्मों से उसे बदल सकते हैं? फिर भगवान श्री कृष्ण नारद की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे नारद, आपका यह प्रश्न बहुत ही गुण और महत्वपूर्ण है, जो मानव जाति लिए उसके जन्म, कर्म और मृत्यु पर आधारित है। फिर कृष्ण बोले, हे नारद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो ना तुम्हारे इस प्रश्न उत्तर देगी बल्कि हर मनुष्य के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी। तुम इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुनो। कृष्ण बोले, हे नारद, यह गरुड़ पुराण की है। जो यह कथा को आधा अधूरा सुनने की गलती करता है उस पर भारी संकट आती है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। कृष्ण बोले, हे नारद, इस कलयुग भरी संसार में जो मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुन लेगा और समझ लेगा, उसका इस संसार से सभी पाप, कर्म, क्रोध, मोह से मुक्ति मिलेगा। फिर नारद बोले, हे प्रभु, मैं उस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुनूंगा। आप उस कथा को निश्चित हो सुनाएं। फिर श्री कृष्ण ने नारद को वह कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, प्राचीन काल में एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम अक्षयपुरी था। उस राज्य का शासक राजा रत्नधर था। राजा रत्नधर अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय था। वह सदैव अपने राज्य के प्रजा के कल्याण के लिए काम करता था और धर्म का पालन करता था। उसे भगवान से एक संतान का आशीर्वाद चाहिए था ताकि वह अपने राज्य का कार्यभार किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंप सके। फिर है नारद, राजा रत्नधर और रानी दोनों ने कई वर्षों तक तपस्या की। इससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे संतान होने का वरदान दिया। फिर एक दिन भगवान शिव के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हुई। राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न थे, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका बेटा महान शासक बने और राज्य को सुख समृद्धि की ओर ले जाए। परंतु जब रानी ने बेटे को जन्म दिया तो वह बच्चा विकलांग और शारीरिक रूप से कमजोर था। उसके शरीर की हड्डियां टूटी हुई थी और वह शारीरिक रूप से सक्षम नहीं था। राजा रत्नधर का दिल टूट गया। उसने भगवान से यह सवाल पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तब राजा रत्नधर ने भगवान श्री कृष्ण से मिलने का निर्णय लिया और उन्हें अपने दुखों को साझा करने के लिए वहां पहुंचे। राजा ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, मैंने इतनी तपस्या की, यज्ञ किए, फिर भी मेरे बेटे का जन्म विकलांग क्यों हुआ? मैंने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या यह मेरे भाग्य में पहले से लिखा हुआ था? फिर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे राजा, तुम सही कहते हो कि तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पुत्र का जन्म इस प्रकार क्यों हुआ है? यह तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ था, लेकिन इसका का कारण यह नहीं है कि तुम्हारा भाग्य पहले से निर्धारित था। यह घटना तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के कर्मों का फल है जो उसके पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है। राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, हे प्रभु, क्या भाग्य वास्तव में पहले से लिखा होता? श्री कृष्ण ने कहा, जन्म, मृत्यु और जीवन के उतार चढ़ाव पहले से निर्धारित होते हैं, लेकिन हम जो कर्म करते हैं वह हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। जिस दिन तुम्हारे बेटे का जन्म हुआ उस दिन तुमने एक विशेष संतान का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन उस संतान को चुनौतियां मिलना जरूरी था ताकि वह अपने जीवन में धैर्य, साहस और पराक्रम को विकसित कर सके। लेकिन उसका भविष्य केवल उस समय के कर्मों से नहीं होता है, बल्कि यह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। श्री कृष्ण ने राजा रत्नधर से कहा, हे राजन, भाग्य और कर्म में
बहुत गहरा संबंध है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण कर है। यही कारण है कि हमें जीवन में अपने कर्मों को सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है, राजन, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित होता है वह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। यदि तुम्हारा बेटा विकलांग जन्मा है तो यह उसकी आत्मा के पिछले जन्म के कर्मों का फल है। जब तुम एक पुण्य आत्मा के रूप में जन्म लेते हो तो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ और संघर्ष जरूर होंगे, क्योंकि इस दुनिया में हर आत्मा को कुछ ना कुछ कष्ट भोगना पड़ता है ताकि वह अपने पिछले कर्मों को समाप्त कर सके। लेकिन याद रखो, तुम्हारे बेटे के जीवन में जो कठिनाई है वह उसकी परीक्षा है। यदि वह धैर्य और साहस से इन कठिनाइयों शक्ति तुम्हारे हाथों में है। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो तो वह तुम्हारे भाग्य को भी सुधार सकते हो। साथ ही भक्ति, साधना और सेवा से भाग्य बदला जा सकता है। भगवान की भक्ति से ईश्वर को प्रसन्न करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर तुम अपने पुत्र को साहस और आत्मविश्वास से जीवन के संघर्षों का सामना करने की शिक्षा दोगे तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। राजा रत्नधर ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को पूरी तरह से आत्मसात किया और अपने पुत्र को शिक्षा देने का संकल्प लिया। उसने अपने पुत्र को कठिनाइयों के बावजूद साहस और विश्वास के साथ जीवन जीने की प्रेरणा दी। समय के साथ उस विकलांग पुत्र ने अपनी आत्मविश्वास और कठिनाई से लड़ते हुए समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उसकी संघर्षशीलता और साहस ने राज्य में उसका सम्मान बढ़ाया। कृष्ण बोले, हे नारद, तुम यह समझो कि भाग्य एक निरंतर प्रक्रिया है जो कर्मों के आधार पर बदल रहती है। जो लोग जीवन में अपने कर्मों को सुधारते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं उनका भाग्य भी बदलता है। यह केवल कर्म ही नहीं है बल्कि यह जीवन के संघर्षों और कर्मों का परिणाम है। मित्रों, फिर श्री कृष्ण ने नारद से कहा, यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे पिछले कर्मों का फल है। भाग्य और कर्म का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है। हमारा कर्म हमारा भाग्य को बदल सकता है। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाते हैं, यदि हम अच्छे कर्म करते हैं और सत्य की राह पर चलते हैं और ईश्वर के ध्यान करते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। फिर श्री कृष्ण ने नारद से कहा, है नारद, यह संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा फल भोगे। मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा, दूसरे की सहायता और ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य अपने पिछले जन्म में किसी के साथ पाप किया है, किसी को कष्ट दिया है, उसे न केवल नरक में भयानक यातना मिलती है बल्कि वह जन्म जन्मांतर तक उस भोग भगती है। लेकिन जो अपना कर्म सुधार है वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है, क्योंकि यह संसार एक अवसर है। धर्म, सेवा, सत्य ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य के यह समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद के उसके अच्छे कर्म ही साथ जाते हैं। मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमारे भाग्य पिछले कर्मों का फल है। हर पाप का दंड, हर पुण्य का फल निश्चित होता है। हे मनुष्य, तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, स्वार्थ, पाप और अहंकार को त्यागो, धर्म, सत्य और सेवा को अपनाओ, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य मार्ग है। मित्रों, श्री कृष्ण ने इस प्रकार नारद को गरुड़ पुराण के रहस्य को बताया। मित्र, भाग्य निश्चित रूप से जन्म से पहले लिखा जाता है, लेकिन हम अपने जीवन के संघर्ष, सत्य, धर्म और ईश्वर की भक्ति से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में भाग्य का लेखा जोखा और कर्मों के बारे में उल्लेख मिलता है, पर दोस्तों, मनुष्य अपने कर्मों, संघर्ष और ईश्वर की भक्ति से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाते हैं कि जीवन एक बोया हुआ खेत की तरह है। मनुष्य खेत में जो बीज बोते हैं वही फल मिलता प्राप्त होता है। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में जो कर्म करते हैं उसका अगले जन्म में उसी रूप से फल भोगता है। इसलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसके पिछले कर्मों के आधार पर उसका भाग्य उसके जन्म से पहले लिखा जाता है, और उस मनुष्य के साथ वही होता है जो उसके जन्म से पहले उसके भाग्य में लिखा हुआ है, जिसे कोई टाल नहीं सकता है। परंतु सत्य, धर्म और सेवा से ईश्वर को प्रसन्न कर हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण है, जिसमें मनुष्य के जीवन, मृत्यु और भाग्य कर्मों के बारे विस्तार रूप से बताया गया है। यह पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराण में से एक है और इस पुराण में जन्म, मरण से पुनर्जन्म, कर्म और आत्मा के मार्ग के बारे में पूरे विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का भाग्य उसके पिछले कर्मों निर्भर करता है। गरुड़ पुराण, जो विष्णु पुराणों के प्रमुख ग्रंथ में से एक है, यह पुराण जीवन के रहस्यों और मानव के कर्मफल के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण को साक्षात भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म और सत्य मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्रसन्न कर हम अपने भाग्य में होने वाले घटना से बच सकते हैं और आने वाले भाग्य को हम बदल सकते हैं। मित्रों,
गरुड़ पुराण में श्री श्री कृष्ण ने मनुष्य को जीवन जीने के लिए 3 मुख्य उपदेश दिए हैं, जिन पर चलकर हम अपने भाग्य के कर्मों को बदल सकते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सारी जानकारी गरुड़ पुराण के द्वारा बताया गया है। इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें, इसलिए इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखिए। आइए जानते हैं। नंबर 1, अपने धर्म का पालन करना। मनुष्य का जन्म किसी खास उद्देश्य के लिए होता है। जो मनुष्य अपने पिछले जन्म पाप किया है, वह इस जन्म में भी उस पाप का भोग भोगता है, क्योंकि मनुष्य के जन्म से पहले उसका जन्म से मरण तक का भाग्य पहले तय होता है। इसलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है, मनुष्य को हमेशा धर्म सत्य का पालन करना चाहिए। इससे हमारे पिछले जन्म के पाप से बच सकते हैं। ईश्वर की भक्ति से हम अपने जीवन बदल सकते हैं। हम सभी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, यह जीवन एक अनमोल उपहार है। आप इसे व्यर्थ ना जाने दें। सही कर्म और धर्म का पालन से हम अपने जीवन को अगले जन्म में होने वाले घटना से बच सकते हैं। यह न केवल आपके लिए है, बल्कि इसे पूरे समाज और दुनिया के आप प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। नंबर 2, माता पिता सेवा और आदर करना। दोस्तों, गरुड़ में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपने माता पिता को सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता के ही चरणों से तीनों लोगों का स्वर्ग है। जो लोग माता पिता को नहीं मानते, नहीं उसका आदर करता है, उसे न केवल नरक में भयानक यातना भोग है, बल्कि उसके अगले जन्म में भी भारी संकट भोगना पड़ता है, और उस मनुष्य अपने पाप का परिणाम जन्म जन्मांतर तक उस कर्म का भोग को भोगता रहता है। नंबर 3, अहंकार। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है, मनुष्य सबसे बड़ा शत्रु उसके अहंकार होता है, जो मनुष्य को अपने कर्मों से दूर कर देता है। जिस मनुष्य के मन में अहंकार प्रवेश कर लेता, वह मनुष्य अपने जीवन को उस ओर के चला जाता है जहां उसे संकट के सिवा कुछ और नहीं मिल पाता है। उस व्यक्ति को न केवल नरक में भयानक यातना भोग है, बल्कि वह व्यक्ति अपने आने वाले भाग्य को भी नरक की ओर ले जाता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य, धर्म और प्रेम की भावना रखना चाहिए। इससे वर्तमान जीवन और आने वाले भाग्य हमेशा खुशहाल रहे। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है, यह जीवन हमारे कर्मों का फल है। यह ग्रंथ हमें यह समझने की प्रेरणा देता है, अपने जीवन से धर्म, सत्य, परोपकार का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। आत्मा की मुक्ति और अगले जन्म उच्च योनि प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों को ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महान ग्रंथों में से एक। यही हमारे जीवन को सही दिशा में चलने का ज्ञान देता है, जो हमें यह सिखाता है कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों और ईश्वर की इच्छा का परिणाम होता है। यह ग्रंथ न केवल जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में बतलाता है, बल्कि यह भी समझाता है कि मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार सही दिशा में ले जा सकता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म मरण से लेकर वर्तमान जीवन कैसे जाए, इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। मनुष्य के जीवन से लेकर कब मृत्यु तक की सार जानकारी इस धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में बताया गया है। मनुष्य जीवन में जो कुछ घटित होता है, वह हमारे पिछले जन्म का फल है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें यह वायरस जो कोरोना से भी ज्यादा घातक होगा, क्या धरती अंदर से फटने वाली है, जो सबको अपने अंदर समाहित करेगी? क्या कल की अवतार पहले ही हो चुका है? एलियन अचानक क्यों धरती पर दिखने लगे हैं, आने लगी है? नई नई महामारी इत्यादि हैं। राजस्थान में अचानक बाढ़ ना, यह कोई आम घटना नहीं है। दुनिया का सबसे सूखा प्रदेश अचानक बाढ़ का प्रदेश कैसे बन गया है? अमेरिका में पहले आग का कहर और अब बाढ़ आना। क्या प्रकृति अपना बदला ले रही है? क्या पूरी दुनिया में वायरस फिर से आएंगे जो 64 प्रकार के होंगे? क्या तीसरा विश्व युद्ध निकट आ चुका है? इस साल के आते ही पूरी दुनिया तनाव में क्यों आ गई है? क्या क्या होगा 29 मार्च 2025 को? तो चलिए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। अच्युतानंद दास जी द्वारा लिखित पवित्र ग्रंथ भविष्य मालिका उड़िया भाषा में रचित किया गया था। इस ग्रंथ में कलयुग के अंत और भगवान कल्कि के अवतार का वर्णन मिलता है, और अनेक भविष्यवाणियां मिलती हैं जो हमें आने वाले समय का प्रकोप बताती है। भविष्य मालिका के अनुसार वर्ष 2025 पूरे विश्व के लिए भारी साबित हो सकता है, जो ऐसे ऐसे परिवर्तन दिखाएगा कि इंसान जीते जी नर्क का दर्शन कर लेगा, प्रकृति अपना बदला लेगी, क्योंकि यह कलयुग का आखिरी वर्ष हो सकता है। इसी वर्ष 29 मार्च को न का मीन राशि में आएगा, जिसे ऊर्जा का प्रतीक कहा गया है, जिसमें आसमान आग उगलेगा, गर्मी अपना भयंकर रूप दिखाएगी, इंसान अपने घर में कैदी की तरह बंद हो जाएगा। अब होगा महाप्रलय, जो इंसानों के अंत का प्रतीक होगा, जिससे मानव समाज को अनेक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। न देव का मीन राशि में
प्रवेश इस दुनिया के लिए संकट का कारण बनेगा और तृतीय विश्व युद्ध की भी शुरुआत होगी। मालिका के अनुसार इसी साल से धर्म स्थापना का कार्य तीव्र गति से आगे बढ़ेगा और कई दुष्टों का अंत भी होगा। मित्रों, जो व्यक्ति धर्म के रास्ते पर है उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। यह अंत भगवान कल्कि के द्वारा ही हो रहा है, जो पूरी अधर्मी दुनिया के विनाश का कारण होगा। बहुत से देश जल में विलीन होने वाले हैं। भविष्य मालिका के अनुसार इस वर्ष में मीन राशि में शनि देव पूर्ण रूप से प्रवेश करेंगे, जिससे पूरे विश्व में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस वर्ष में कई महत्वपूर्ण घटनाएं होने की संभावना है, विशेष रूप से मीन राशि में शनि योग के प्रभाव से यह दुर्लभ संयोग वैश्विक स्तर पर गंभीर बदलाव ला सकता है। प्रमुख संभावित घटनाओं में शामिल हैं। मित्रों, आपको बता दें कि इस दुनिया का अंत कई बार हो चुका है। कई बार जीव जंतु इस दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं और अब भी यही होने वाला है। हमारे धर्म ग्रंथों में 4 युगों का वर्णन है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जब इनमें परिवर्तन होता है तो दुनिया का विनाश जरूर होता है। हर बार भगवान विष्णु अपने अवतार लेकर युग परिवर्तन करने आते हैं, जो सृष्टि महत्वपूर्ण कार्य है। मित्रों, बदलते हुए दिन हमें हमारे अंत की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन यह अंत अधर्मी मनुष्यों का होगा। धर्मी मनुष्यों को सतयुग में प्रवेश मिलेगा, जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार का दर्शन प्राप्त होगा और उन्हें भगवान की शरण प्राप्त होगी। जो भी व्यक्ति इस अंत से घबरा रहा है उन्हें बता दे कि अगर यह नहीं हुआ तो कलयुग ऐसे ही अपने पाप बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे कली इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि भगवान भी उसका अंत नहीं कर पाएंगे। इस वर्ष के बाद कई युद्ध होंगे जो पूरी दुनिया के अंत का कारण बनेगा। अनेक देश विलुप्त हो जाएंगे और यही युद्ध आज होते दिख रहे हैं। और तृतीय विश्व युद्ध भी होगा। तृतीय विश्व युद्ध में कई देश एक दूसरे के खिलाफ युद्ध करेंगे, जिनमें उनका पूरा विनाश हो जाएगा और वो पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। जीते हुए देशों को आगामी अवतार वश ने करेगा। भविष्य मालिका में उल्लेख है कि इन युद्धों में से एक भारत और 13 इस्लामिक देशों के बीच भी होगा, जो शुरू में भारत को बहुत नुकसान पहुंचाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि हार तक निश्चित हो जाएगी। लेकिन युद्ध के अंत में जीत भारत की ही होगी और भारत पूरी पर राज करेगा। भविष्य मालिका के अनुसार तृतीय विश्व युद्ध में परमाणु बमों का उपयोग भी होगा, जिससे व्यापक स्तर पर विनाश होगा और इसके साथ ही भयानक गर्मी अपना प्रकोप दिखाएगी और आग उगलेगी। इंसान घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा और डर डर के अपना जीवन व्यतीत करेगा। हर एक दिन अपने अंत के बारे में सोचेगा, भविष्य के बारे में सोचना बंद कर देगा। आज दुनिया में होते हुए युद्ध यही बता रहे हैं कि आने वाला समय कितना भयानक होगा। भविष्य मालिका के अनुसार वर्ष 2025 से वैश्विक स्तर पर महंगाई तेजी से बढ़ेगी, जिससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू सकती हैं और आम लोगों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जिससे गरीब व्यक्ति खाने तक की वस्तुएं ना ले पाएगा, जिससे भूखमारी होगी। इसके अलावा व्यापार और अर्थव्यवस्था में भी भारी अस्थिरता आएगी, जिससे पूरा देश संकट में आ जाएगा और लोग त्राहिमाम कर, जिससे वैश्विक वित्तीय संकट और आर्थिक अनिश्चितता बढ़ सकती है। होते हुए युद्धों के कारण जमीन बंजर हो जाएगी और किसान खेती करना भी बंद कर देगा, जिससे अनाज की कमी होगी और लोग भूख से बेहाल होंगे और देश की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ेगी और देश का राजा परेशान रहेगा और विदेश नीतियों पर ध्यान नहीं देगा। इसी समय भूकंप, बाढ़ और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता बढ़ेगी और वही हम देख सकते हैं, अमेरिका में आग लगना, फिर बाढ़ आना, अचानक राजस्थान जैसे सूखे प्रदेश में बाढ़ आना, नेपाल में भयानक भूकंप आना जिसे बहुत ज्यादा हानि हुई है, बिन मौसम की वर्षांत होना और ऐसी प्राकृतिक आपदा होंगी जिससे हजारों घर नष्ट हो सकते हैं। साथ ही सड़क, रेल और वायु दुर्घटनाओं में और अधिक वृद्धि होगी, जिससे जान माल का भारी नुकसान होगा और करोड़ों लोग अपनी जान गंवा बैठेंगे। वहीं कैलिफोर्निया जैसे क्षेत्रों में भयंकर आग लगेगी, जिसे हमने देखा भी है, जिस पर नियंत्रण पाना बेहद कठिन होगा। मित्रों, यह आग किस कारण लगी किसी को नहीं पता है। बहुत से लोग बता रहे हैं कि यह एक प्राकृतिक आपदा द्वारा लगी थी, जिसे बिजली गिरने से जोड़ा गया है और ऐसी बहुत सी घटनाएं इंसानों को प्रभावित करेंगी। आने वाला समय बहुत भयानक होगा, जो कि अंत का कारण बनेगा और पूरी धरती अपना प्रकोप दिखाएगी, अपना बदला लेगी वो इंसानों से जितना उसने सहा है
और यह सब घटनाएं 2025 से 26 में होंगी। मित्रों, हिंदू धर्म के अनुसार वर्ष का आरंभ मार्च के महीने में होता है, तो जैसा कि भविष्य मालिका में लिखा है कि 2025 में जो होगा वो मार्च के महीने से ही शुरू हो जाएगा। भगवान कल की भी हमें दर्शन देंगे। भविष्य मालिका के अनुसार कोरोना से भी अधिक भयंकर बीमारी फैलेगी, जो एक नहीं 64 होगी, जिन्हें 64 योगिनी कहा गया है, जिसका कोई इलाज संभव नहीं होगा। डॉक्टर और साइंटिस्ट भी इसके सामने हार मान जाएंगे और वैद्य इस बीमारी को पहचानने और समझने में असमर्थ रहेंगे। यह इतनी खतरनाक होगी कि इंसान मांस तक गला देंगी, और कुछ तो ऐसे होंगी जो थोड़ी ही देर में इंसान की जान तक ले लेंगी। अस्पतालों में भयंकर भीड़ होगी, एक तरह से विनाश का माहौल होगा, पर व्यक्ति डरा हुआ रहेगा। यह बीमारियों इतनी भयानक होगी जिनमें ना दवा काम आएगी और ना दुआ काम आएगी। यह बीमारियां वायु में प्रवेश करेंगी और हर व्यक्ति को फैल जाएंगी, और अगर यह एक बार हो जाए तो इनसे पीछे छुड़ाना नामुमकिन है, और दी गई औषधियां प्रभावहीन साबित होंगी। साथ ही वात, कफ और अन्य असाध्य रोगों के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होगी, जिससे वैश्विक स्तर पर भय और अराजकता फैल जाएगी। और यह एक कारण भी होगा जिसमें लोग घर में बंद रहेंगे। फिर से लॉकडाउन जैसे समस्या आएगी। इन बीमारियों से बचने का कोई उपाय भी नहीं होगा। इंसानों की शक्ल इन बीमारियों से राक्षसों जैसी होगी, इसके कारण पूरी दुनिया बंद हो जाएगी। यह सब चीजें एक साथ ही असर करेंगी। अभी अभी चीन में एक नए वायरस का पता चला है जो हवा द्वारा फैल रहा है, और इसके कारण बहुत ही जगह लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। और कहाँ यह भी जा रहा है, यह धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलती जा रही है, जो बुखार और सर्दी जुकाम के रूप में आएगा, और फिर धीरे धीरे इतनी बढ़ जाएगी कि इंसान सांस तक नहीं ले पाएगा। और ऐसा ही ग्रंथ में भी लिखा है। मित्रों, कलयुग का विनाशकारी रूप तो अब हम देखेंगे। जो पहले देखा वो तो बस एक झलक थी, जिसने हमें पहले ही संकेत दिया था कि अपने धर्म के रास्ते पर आ जाए। आज भी बहुत से देशों में ऐसी चीजों को सेवन किया है जो यह बीमारियां बना रही हैं, और मात्र कुछ लोगों के खानपान के चक्कर में पूरी दुनिया को इसका कहर देखने को मिल रहा है। चीन ऐसे ऐसे वायरस इसलिए बनाता है ताकि पूरे देश इन ही मामलों में परेशान रहे, और वो ऐसा करके खुद को ताकतवर समझ रहा है। अगर जल्दी यह सब चीजें बंद नहीं हुई तो आने वाला समय बहुत ही खराब होगा। हर एक व्यक्ति परेशान दिखेगा। मित्रों, जो आज भी अपने धर्म का पालन कर रहा है, उन्हें उस बीमारियां परेशान नहीं कर पाएंगी। अधर्मी मनुष्यों को ही यह अपने अंदर समाहित करेगी। भविष्य मालिका में लिखा है कि भगवान कल्कि का जन्म पहले ही हो जाएगा, और किसी को उनके बारे में पता नहीं चलेगा, क्योंकि वह हम सबसे छुपे हुए रहेंगे और उनके अनुयायी लोगों से छुपे हुए होंगे। वो जंगल या ऐसी जगह पर होंगे जिनके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। भगवान गुप्त लीलाएं करेंगे जिन्हें केवल सच्चे भक्त ही समझ पाएंगे। इसी दौरान 64 योगिनी माता और चामुंडा माता का संहारक रूप प्रकट होगा और संहार आरंभ होगा। बलि के बढ़ते प्रचलन के कारण देवियों का प्रकोप बढ़ेगा, जिससे अज्ञात और रहस्यमय घटनाएं घट कुछ लोगों को अज्ञात आवाजें सुनाई देंगी, जिससे उनके कान, नाक और मुंह से रक्त प्रवाहित हो सकता है। हवाएं लोगों को इतना परेशान करेगी कि लोग भगवान के पास पहुंच जाएंगे और उन हवाओं से इतना डरेंगे कि हर समय आसमान को देखेंगे, जिससे भय और अराजकता का वातावरण बनेगा। और यह सब इसी वर्ष से शुरू हो जाएगा। कहाँ यह भी जाता है कि 29 मार्च 2025 को ही भगवान कल की सबको दर्शन देंगे। अब यह सच है या नहीं वो भविष्य में मालूम होगा, लेकिन भविष्य मालिका के अनुसार कल की जी के बारे में किसी को नहीं पता चलेगा, और कलयुग का अंत भगवान कल की जी के हाथों ही होगा, और वही सतयुग का आरंभ करेंगे। मित्रों, यह वो अवतार है जिसके दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। वह दर्शन हमें प्राप्त होगा। मित्रों, अपने धर्म को छोड़े ना और धर्म का पालन करें, क्योंकि यही धर्म हमारी आने वाले भविष्य में सहायता करेगा। आज देखा जाता है कि बहुत से लोग अपने धर्म से विरुद्ध होकर दूसरे धर्म में जुड़ रहे हैं, और यह लोग पापी ही कहलाएंगे। मित्रों, धर्म से हमारा मतलब हिंदू धर्म से ही नहीं है, उन सभी धर्मों से है जो अपने इष्ट को पूजता है और उनके द्वारा बताए मार्ग पर चलता है। और जो लोग धर्म के विरुद्ध होंगे उनका विनाश उनके कुल सहित होगा। भविष्य मालिका के अनुसार इस वर्ष से परिवारों में असामयिक मृत्यु होने लगेगी। कहीं दादा के रहते पोता मरेगा तो कहीं पोते के रहते दादा की मृत्यु होगी। इससे परिवारों में
शोक और अस्थिरता का माहौल बनेगा, मनुष्यों का मोल भाव होने लगेगा और वे व्यापार की वस्तु बन जाएंगे, जिससे नैतिकता और मानवता का ह्रास होगा। लोग भौतिक सुखों में इतने लिप्त हो जाएंगे कि वे एक दूसरे की संपत्ति के लिए अत्यधिक लोभ में पड़ेंगे, जिससे समाज में द्वेष, छल और अपराधों की वृद्धि होगी। देशों में होते हुए इस मामले लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ेंगे और एक दूसरे का वध तक कर देंगे। भविष्यवाणियों के प्रभाव वर्तमान में पूरी दुनिया दिख रहा तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति जो धीरे धीरे पैदा होने लगी है देशों के बीच। परमाणु युद्ध जो इन युद्धों में होगा, जिससे पूरी दुनिया अपने अंत की ओर बढ़ रही है। राजनीतिक परिवर्तन जो यह बताते हैं कि अब समय आ गया है हमें सचेत रहने का। अब धरती अपनी सहन सीमा पार कर चुकी है और अब हम मनुष्यों को सहन करने का समय आ गया है। जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के रूप में देखे जा सकते हैं। मौसमी परिवर्तन इतना भयंकर होगा कि उसमें कहीं बारिश होगी तो कहीं ठंड का कहर, तो कहीं भयानक गर्मी का प्रकोप, कहीं होते हुए भूकंप। यह सभी एक ही ओर इशारा कर रही है कि धरती अब अपना वास्तविक रूप दिखाएगी, जिनका प्रभाव भारत पर भी पड़ सकता है। यह समझना आवश्यक है कि उपरोक्त सभी भविष्यवाणियां पहले ही उल्लेखित की जा चुकी हैं। इसका उद्देश्य मानव को सचेत करना है, न कि डर या अराजकता फैलाना। भविष्य मालिका को डिकोड करने वालों के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल का होने वाला था। जिस तरह धरती पर अत्याचार, भ्रष्टाचार और अधर्म के कार्य लगातार बरच रहे हैं, उससे कलयुग का अंत नजदीक है। कलयुग में जैसे जैसे में पाप बढ़ रहा है तो कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। यह पाप की मटकी जितनी तेजी से भरा आएगी उतनी ही जल्दी यह फूटेगी। भविष्य मालिका के अनुसार अधर्म के बढ़ाने और प्राकृतिक बदलाव के चलते देवस्थान लुप्त हो जाएंगे। इनमें जगन्नाथ पानी में डूब जाएगा, केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने का रास्ता बंद हो जाएगा और भी देवस्थान लुप्त हो जाएंगे। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के मुताबिक कलयुग में कुछ चीजें विलुप्त हो जाएंगी। जब कलयुग के 5,000 साल बीत जाएंगे तो धरती से सबसे पहले गंगा गायब हो जाएगी। इसके बाद तुलसी और सरस्वती भी धीरे धीरे धरती से विलुप्त होने लगेंगी। यह तीनों बैकुंठ धाम में चले जाएंगी। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार जब यह तीनों देवियां धरती से वापस जाएंगी तो इनके साथ ही वृंदावन और काशी को छोड़कर बाकी सारे तीर्थ भी वापस बैकुंठ को चले जाएंगे। जल प्रलय के कारण कई पुराने गांव दोबारा दिखाई देने लगेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुल 4 युग होते हैं। हर युग अपनी समयावधि पूरी करने के बाद खत्म होता है और एक नए युग की शुरुआत होती है। आज के समय की बात की जाए तो कलयुग चल रहा है। माना जाता है कि जब श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर महाभारत के युद्ध को अंजाम दिया था तब द्वापर युग का अंत हुआ था और कलयुग हावी हो गया था। कलयुग को सबसे विनाशकारी और पापी युग माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलयुग कब से होगा और उस वक्त कैसी परिस्थितियां होंगी? इस बात का भी वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है। हम अपने आसपास कुछ ऐसी गतिविधियों को देखते हैं जो धर्म के विरुद्ध है और बिल्कुल गलत है, लेकिन कहा गया है कि जैसे जैसे कलयुग अपने समय में बढ़ता जाएगा पाप भी बढ़ता चला जाएगा और कलयुग के अंत तक इतना पाप बढ़ जाएगा कि मनुष्य एक दूसरे को ही तबाह कर देगा। पाप की सीमा इतनी बढ़ जाएगी कि धरती कांप उठेगी। उस समय इस धरती पर रहना असंभव हो जाएगा। हर रिश्ता इतना मैला हो जाएगा कि स्त्रियों को अपने घर में भी असुरक्षित महसूस होगा। कहा गया है कि चाहे कलयुग में कितना ही पाप क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन एक दिन उसका अंत जरूर होगा। उस वक्त भगवान अपना आखिरी अवतार लेंगे, जिसे कल की अवतार कहा जाता है। कल की अपने घोड़े पर सवार होकर कलयुग का अंत करेंगे और फिर एक बार धरती पर सत्य और धर्म की स्थापना होगी। यह भी माना जाता है कि अभी भी इस धरती पर 7 ऐसी महान आत्माएं हैं जो अमर है। उनमें हनुमान, अश्वत्थामा, परशुराम, महाराजा बलि आदि शामिल हैं। यह 7 अमर आत्माएं भगवान कल्कि का साथ देंगी और कलयुग को अंजाम देंगे। तभी इन्हें मुक्ति मिल पाएगी, जो भगवान कल्कि के आते ही दुनिया के सामने प्रकट होंगे। भगवान विष्णु ने राम अवतार में माता वैष्णव के साथ वादा किया था कि जब वे धरती पर कल के रूप में आएंगे तब उनके साथ विवाह करेंगे। ऐसी मान्यता है कि मां वैष्णव आज भी त्रिकूट पर्वत पर उनका इंतजार कर रही है
और कल की अवतार में भगवान उनके साथ विवाह करेंगे और अपने वादे को निभाएंगे। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा, लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ व बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी, होगी तो वह बकरी समान होगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपज बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे, धीरे धीरे यह सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी, स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होंगी, वे पति की आज्ञा नहीं मानेगी, जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेगी। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुष्ट, केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषय हो जाएंगे और गंदी गंदी चीजों का सेवन करेंगे, धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित, नास्तिक व चोर हो जाएंगे, सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा, जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज्य चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब, परस्त्री गमन और हिंसा ही धर्म होगा। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत पापी हो जाएगा, एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे, अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा, बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगी, स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन कर बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे, लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा, बहुत काल तक सूखा रहने के बाद कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा, समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप ही चला करेंगे, लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोग गड्ढे खोद कर रहेंगे। धरती लगभग 6.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा, भयंकर भूकंप आया करेंगे। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। सवर्त नाम की अग्र धरती को पाताल तक भस्म कर देगी, वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी, सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। जल में फिर से जीव उत्पत्ति की शुरुआत होगी। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बद्धा घमंड होगा, स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी, उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा, जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे, द्रव्य राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी, इससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी, सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी, हाव भाव विलास में ही उनका मन लगा रहेगा, अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे। कलयुग की प्रजा बाध्य और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी, सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल मूल व पत्ते खाकर और कितने ही आत्मघाती कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पर डीडी जचता रहेगा, सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेश से घिरे रहेंगे, किसी किसी तो थोड़ा सुख भी मिल जाएगा। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे, देव कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी, गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी, अपना ही पेट पाई क्रोध में भरी रहेंगी। भविष्य मलिका में भारत के लिए पढ़ने को मिलता है कि जब न मीन राशि में प्रवेश करेगा तब भारत में भयंकर युद्ध की शुरुआत होगी, जहां चीन के साथ साथ मुस्लिम देश मिलकर भारत पर आक्रमण करेंगे। वहीं हवा, जमीन और पानी हर जगह से पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे, कलयुग की प्रजा बाध्य